अब देखिए, अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। वेग क्या होता है? तो वेग क्या होता है? किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसका वेग कहलाती है। और फिर अपन ने कहा कि भाई वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। फिर हमने पहले ही कह दिया है इसके गुणों में कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं सभी तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं। किससे गति करती हैं भाई? प्रकाश के वेग से गति करती हैं। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं c से। और c का मान कितना होता है? 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इस वेग का मान कितना है? 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन है? तो हमें वेग तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? जब भी वेग पूछे आप आंख बंद करके एक ही आंसर लिख दो, 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्योंकि फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा। तो लिखिएगा आप वेग, लिखिएगा वेग, वेग लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। लिख लिया? अब लिखिएगा आप इसमें आगे पैरा चेंज करके, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे समान वेग, समान वेग ब्रैकेट में लिखना प्रकाश के वेग से गति करती हैं। समान वेग ब्रैकेट में लिखना प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश के वेग से गति करती हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? वेग। अब वेग के बाद अपन बात करें तरंग संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तरंग की संख्या। और तरंग संख्या जो होती है वो होती है न्यू बार। कितना होती है? न्यू बार। तो तरंग संख्या का मतलब क्या होता है? तरंग संख्या का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लें अपन। कितनी दूरी ले लें? 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लें। तो इस 1 सेंटीमीटर की दूरी में उपस्थित तरंगों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं तरंग संख्या। क्या कहते हैं उसे? हम तरंग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर तरंगों की संख्या जितनी होगी वो तरंग संख्या कहलाएगी। अब कुल दूरी कितनी है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है कुल? 1 सेंटीमीटर। और एक तरंग की लंबाई कितनी है? लैम्बडा। तो कितनी तरंगे आएंगी? कुल दूरी बट्टे एक तरंग की लंबाई बराबर तरंगों की संख्या। तो यहाँ पे क्या आएगी? न्यू बार बराबर आ गया 1/लैम्बडा। क्या सूत्र आ गया? न्यू बार बराबर 1/लैम्बडा। और यहाँ पे इसकी इकाई क्या है? लैम्बडा नीचे है तो सेंटीमीटर नीचे है तो ऊपर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में है तो आप क्या कह देंगे? मीटर इनवर्स। क्लियर? ये इसकी इकाई है। कोई कंफ्यूजन? तो तरंग संख्या का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर की दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी तरंग संख्या कहलाती है। कोई कंफ्यूजन? तो लिखिएगा, हेडिंग डालो, तरंग संख्या। तरंग संख्या लिखिएगा 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को
1 सेंटीमीटर की दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू बार, ऐसे न्यू लिखना है और इसके ऊपर क्या लगाना है? बार। क्लियर? न्यू लिखना तो जानते हो ना आप, बी बनाइए, बी के दोनों कोनों को मोड़ दीजिए ऐसे, ये न्यू हो जाए। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर बार लगा दिया। क्लियर है? प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? न्यू बार बराबर 1/लैम्ब्डा। क्लियर? ये रहा सूत्र, न्यू बार बराबर 1/लैम्ब्डा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अरे है क्या? अब देखो आप, तरंग संख्या के बाद आता है आयाम। आयाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तरंग की। या तो नहीं, जब अपन इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे तो वहां तरंग का जो फलन होगा उसे हम कहते हैं आयाम, और इलेक्ट्रॉन की तरंग का आयाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में उपस्थित है। क्लियर है भाई? तो आयाम क्या होता है? आयाम होता है किसी भी तरंग की के शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई। कोई भी तरंग जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है वो उसका आयाम है। क्लियर? तो शीर्ष की ऊंचाई और गर्त की गहराई जो है वो उसका आयाम कहलाती है। क्लियर है? इसका कोई सूत्र नहीं है, अब हम केवल इतना सा मानना है। और इस आयाम को हम आगे कहेंगे तरंग का तरंग फलन। क्या कहेंगे? तरंग का तरंग फलन। तो लिखिएगा, हेडिंग डालो आयाम, हेडिंग डालो आयाम। लिखिएगा किसी तरंग के शीर्ष की अधिकतम ऊंचाई, किसी तरंग के शीर्ष की अधिकतम ऊंचाई को उसका आयाम कहते हैं। अधिकतम ऊंचाई को उसका आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ए से। और इस आयाम को हम आगे कहेंगे क्या? उस तरंग का तरंग फलन। तो लिख लीजिएगा, आयाम बराबर ही होता है तरंग फलन। आयाम बराबर ही होता है आपके तरंग फलन। क्लियर? अब बात करें, इधर देखिएगा, लिख लिया ये, आयाम बराबर तरंग फलन होता है। एक होता है आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब क्या है? आवर्त काल आपको जब भी निकालना हो तो अभी से ध्यान रखना, ये आवृत्ति का उल्टा होता है। क्या होता है? आवृत्ति का उल्टा होता है। नाम ही काल है तो इसकी इकाई जो होगी वो सेकंड में होगी, टाइम वाली इकाई होगी। जो समय की इकाई है वो इसकी होगी। अब आवर्त काल का मेन मतलब क्या है भाई? आवर्त काल का मतलब है जैसे ये कोई तरंग ने इस बिंदु से गुजरना स्टार्ट किया तो ये पूरी तरंग इस बिंदु से कितनी देर में गुजर गई। क्लियर? तो किसी निश्चित बिंदु से एक तरंग को गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है? उसका आवर्त काल कहलाता है। भाई वो तरंग कितनी देर में गुजरेगी उस बिंदु से, तो जहां से स्टार्ट हुई वहां से, और जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब तक का टाइम गिनना है ना भाई। क्लियर है? अब मैंने 1/न्यू क्यों लिखा? क्योंकि आपने क्या कहा? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या। तो ये कितनी है? न्यू है, मतलब न्यू तरंगे प्रति सेकंड गुजर रही है ना भाई। अरे आवृत्ति का मतलब क्या है? किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। मतलब न्यू तरंगे एक सेकंड में गुजर रही है। तो आप क्या कहोगे? चूंकि न्यू तरंगों को
गुजरने में लगा समय कितना आएगा? 1 सेकंड आएगा। इसलिए एक तरंग को गुजरने में लगा समय 1/न्यू सेकंड आएगा। और एक तरंग को गुजरने में लगा जो समय होगा वही क्या कहलाएगा? आपके आवर्त काल कहलाएगा। तो मैंने लिख दिया t बराबर 1/न्यू सेकंड। कोई कंफ्यूजन है क्या? तो लिखिएगा आवर्त काल, लिखिएगा किसी निश्चित बिंदु से एक तरंग को पूर्णतः गुजरने में लगा समय, किसी निश्चित बिंदु से एक तरंग को पूर्णतः गुजरने में लगा समय उसका आवर्त काल कहलाता है। उसका आवर्त काल कहलाता है। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित बिंदु से एक तरंग को गुजरने में लगा समय उसका आवर्त काल कहलाता है और इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटाओ? कैपिटल T से। तो कंफ्यूजन अरे है क्या? अब आप देखिए, ये उतार लीजिएगा फॉर्मूला, लिखिएगा आप सारे बच्चे इसको। तो हमारे पास यहाँ केवल छोटे सूत्र आए। एक तो आया किसका? आवृत्ति का, क्या था? न्यू बराबर c/λ। एक आया तरंग संख्या का, न्यू बार बराबर 1/λ आया। एक आया आवर्त काल का 1/न्यू। और कोई सूत्र आया क्या? अभी तक नहीं आया। ये 3 सूत्र है। अब बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी है कुल मिला के, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो अपन ऐसे ही देखते हैं। मैं इनको लिखता हूं, देखो CGX तुम बीमार हो। क्लियर? C का मतलब है आपके कॉस्मिक किरणें, G का मतलब है गामा किरणें, X का मतलब है एक्स किरणें, U को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट, मतलब परावैंगनी किरणें। क्लियर? B का मतलब होता है विजिबल, मतलब दृश्य, और इसमें आएगा क्या? तरंगे। क्या आएगा भाई? दृश्य तरंगे। I का मतलब होता है इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त तरंगे। M का मतलब होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे। और R का मतलब होता है रेडियो वेव, मतलब रेडियो तरंग। क्लियर? ये कुल होती हैं आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो होती हैं वो इतने प्रकार की होती हैं। क्या ले लिया आपने? विद्युत चुंबकीय तरंगे ले ली। कौन कौन सी होती हैं? CGX तुम बीमार हो, C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, X किरणें, U फॉर परावैंगनी, B फॉर विजिबल मतलब दृश्य, I फॉर इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, M फॉर माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और R फॉर रेडियो मतलब रेडियो। अब हमें जो दिखाई देता है वो केवल इसमें दिखाई देता है, दृश्य चित्र में। बाकी हमें ना तो ये चित्र दिखाई देता है और ना ही हमें ये चित्र दिखाई देता है। और इस दृश्य चित्र में भी कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैनी है, पी नाला,
क्लियर? कौन सा रंग हो गया? ये बैगनी हो गया, ये नीला हो गया, ये आसमानी हो गया, आसमानी हो गया, ये है फॉर हरा हो गया, पी फॉर पीला हो गया, ना फॉर नारंगी हो गया, और लाल हो गया। तो अपन जब इधर से इधर जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, यूं जा रहे हैं अपन तो लैम्बडा का मान बढ़ रहा है, मतलब ये सबसे छोटी लैम्बडा वाला है और ये सबसे बड़ी लैम्बडा वाला है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग की। क्लियर है? तो कुल कलर कितने हैं प्रकाश में? 7। तो इसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश जिसमें हमें दिखता है उसे हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं, और इसमें कुल 7 रंग है, और ये 7 रंग मिलकर लगभग 65,000 प्रकार के रंग बनाते हैं। 7 रंग मिलकर अलग अलग अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? 65,000 रंग बनाते हैं, जिससे हमें दुनिया पूरी क्या दिखती है? रंग बिरंगी दिखती है ना भाई। तो ये है आपके क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमें दिखाई देता है, वो केवल इसमें देता है, विजिबल में। इसके अलावा हमें ना तो इधर कुछ दिखाई देता है ना इधर कुछ दिखाई देता है। क्लियर? अरे क्लियर है? चलिए उतारिए।